हमारे किचन में काफ़ी बार ऐसे प्याज बच जाती हैं, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको एक कटोरी में पानी लेकर डिप करके रख देना चाहिए। तो इससे प्याज हमारी फ्रेश भी रहेगी और स्मेल भी नहीं आएगी और इसका हम अच्छे से यूज कर सकेंगे। जब भी आपके पास टमाटर के ऐसे टुकड़े बच जाएँ तो उसको कटोरी में रख कर और उसे प्लेट में ढक कर ही फ्रिज में रखिए, खुला मत रखिए, क्योंकि वो नुकसान करती हैं। और यदि आपके पास हींग की डिब्बी ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं तो उनको स्टोर करके रखिए। इसमें आप काफ़ी सारे छोटे-छोटे मसाले स्टोर कर रख सकते हैं। जब भी मेरा कोई कंटेनर खाली होता है ना, तो पहले मैं उसको अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, फिर इसके बाद उसमें कोई दूसरी नई चीज़ उसमें स्टोर करके रखती हूँ। जब भी हम तवे पर कोई चीज़ें रोस्ट करते हैं तो पहले हम उसको ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से साफ करके पोंछ कर उसे अपनी जगह पर रख दें। इससे हमारा काम भी बचेगा और हमारी क्लीनिंग में भी आसानी होगी। चाहे कुकर की रबड़ हो या जार की रबड़ हो, तो उसे उसी स्थान पर रखें जिससे आसानी से मिल जाएगा। इससे हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहेगा और हमें चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। कभी कभी हम जब खाना बनाते हैं तो हमारा गैस कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे इस गंदगी को छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा अपने गैस को साफ़ करने के लिए मैं हमेशा डेली स्टैंड्स को निकालती हूँ, ताकि वो साफ़ होते रहें, कभी ज़्यादा गंदी नहीं हो। और जब भी इतना ज़्यादा गैस गंदा हो जाता है ना, तो उसमें पहले मैं थोड़ी देर पानी डाल के और गैस में जहाँ जहाँ भी जो जमा हुआ है गंदगी, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और फिर इसके बाद मैं स्क्रबर से इसको घिसती हूँ। तो बहुत इजीली और आसान तरीके से जल्दी हमारा काम हो जाता है और हमारा गैस भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसको जैसे ही मैं साफ़ करूँगी तो देखो इतने अच्छे से ये साफ़ हो गया और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो हमारा गैस भी साफ़ हो गया और हमारा टाइम भी बच गया। अक्सर हमें कुकर के ढक्कन और उसकी रबड़ को निकाल कर ही धोना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और हमारा कुकर भी लाइफ टाइम तक चलेगा और अच्छे से वर्क करेगा। जब भी हम शाम को ऐसे जार धोते हैं कांच के, तो इसे रात भर के लिए उल्टा करके मत रखें, क्योंकि मकड़ियों या कोई भी कीड़े मकोड़े चढ़ने का डर होता है, जिससे हमारे दोबारा से जार वो ख़राब करते हैं। और तो इससे हमें पहले सूखे कपड़े लेना चाहिए और उसको अच्छे से पोंछ कर रख देना चाहिए और इसके बाद सुबह थोड़ी सी हल्की धूप दिखाकर फिर हम अपने इसमें कोई भी सामान अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी ये किचन टॉवल होती हैं गीले हो जाते हैं या हाथ पोंछते हैं, तो उनको तुरंत धूप दिखाएं या पंखे के नीचे सुखा कर रख दें। इससे क्या रहता है कि वो सूख जाते हैं और उसमें स्मेल नहीं आती हैं। कभी कभी हमारे बर्तनों में ऐसे डिब्बे और डिब्बे के ढक्कन अलग अलग हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें एक साइड इकट्ठा करके रख देना चाहिए। जब भी कोई डिब्बा मिले तो हम उसे लगाकर सेट कर दें। इससे हमारे बर्तन मैसी भी नहीं होंगी और हमारे बर्तनों का सेट भी बना रहेगा। मैं हमेशा 5 दिन की मलाई का ही घी निकालती हूँ और मैं 5 दिन की मलाई फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। इसके बाद जब मैं मिक्सी का जार निकालती हूँ, सारी मलाई को उसमें डालूँगी और फिर इसके बाद उसमें ठंडा पानी भी डालती हूँ। और तो फिर इससे क्या होता है, हमारा मक्खन बहुत ही जल्दी आसानी से निकल जाता है। उसे 2 से 3 बार मिक्सी में घुमाती हूँ और हमारा मक्खन निकल आता है। इसके बाद मैं ये लोहे की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। लोहे की कढ़ाई का यूज़ करने से हमारा घी और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें आयरन जैसे तत्व भी आ जाते हैं हमारे घी में। इसके बाद हम इसे मीडियम आँच में उबालते हैं धीरे धीरे। मीडियम आंच में इसलिए उबालते हैं ताकि हमारा घी इधर उधर उछले नहीं और फैले नहीं और बहुत आसानी से पक जाए। और मीडियम आंच में उबालने से हमारे कढ़ाई जो होती है वो जलती भी नहीं है और बहुत नीट एंड क्लीन हल्का ठंडा होने के बाद मैं इसे कॉटन के कपड़े से घी को छानती हूँ। मैं छन्नी से नहीं छानती, क्योंकि छन्नी में छानने से काफ़ी सारा घी रह जाता है, कॉटन के कपड़े से सारा निकल जाता है।